नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। बचपन में जिस चांद को हम चंदा मामा कहकर बुलाते थे और उन चंदा मामा में कई तरह की आकृतियों को ढूंढा करते थे। अब दूर आसमान में मौजूद उस चांद की जमीन पर कदम रखने का समय करीब आ रहा है। जी हां, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। शुक्रवार 14 जुलाई का दिन भारत के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि इस दिन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। साल 2019 में मिशन चंद्रयान 2 के दौरान चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग ने देशवासियों का दिल तोड़ दिया था। अब चंद्रयान 3 के जरिए एक बार फिर करोड़ों देशवासियों के सपनों ने उड़ान भरी है। इस मिशन से इसरो के साथ साथ पूरे देश को काफी उम्मीदें हैं। तो चलिए आज इस रिपोर्ट में मैं आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में बताऊंगी। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद की स्टडी करना चाहता है। वो चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहां के एटमॉस्फेयर, मिनरल्स और सॉइल आदि से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। बता दें कि 2008 में जब इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 सक्सेसफुली लॉन्च किया था, तब इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज की थी। चंद्रयान 2 मिशन जिन वजहों से कामयाब नहीं हो सका, उन वजहों को बारीकी से जानने के बाद चंद्रयान 3 को कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है, ताकि इस बार के मिशन को सक्सेस मिल सके। इसके लिए पिछली बार के कंपैरिजन में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। इसमें बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 की स्पीड को निर्धारित करने के लिए एक्स्ट्रा सेंसर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस मिशन में हर गलती की गुंजाइश को खत्म करने की कोशिश की गई है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से हुई और करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के साउथ पोल के पास इसकी लैंडिंग होगी। LVM-3 एक 3 चरणों वाला रॉकेट है। ये भारी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने की क्षमता रखता है। ये रॉकेट करीब 143 फीट ऊंचा है और इसका वजन 642 टन है। ये चंद्रमा 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंडिंग करेगा। चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 के पूरे सफर की बात करें तो LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के बाद ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा के लोअर ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले कि विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की फोटोज लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। आपको बता दें कि इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 में भी लैंडर और रोवर के यही नाम थे। रोवर एक 6 पहियों का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। इसरो ने जनवरी 2020 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसे 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई, जिसके बाद अब इसे 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में महीने भर से ज्यादा का समय लगेगा। 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। हो सकता है कि सितंबर में लैंड हो। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6-7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो ये ऐसा करने वाला भारत का चौथा देश होगा।
इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। हालांकि साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने साउथ पोल पर लैंडर नहीं उतारा है। भारत से पहले चीन ने ऐसा करने की कोशिश की थी। चीन का चांग-ई 4 यान साउथ पोल से कुछ दूरी पर उतरा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने लैंडिंग के लिए साउथ पोल को ही क्यों चुना? तो जिस तरह से पृथ्वी का साउथ पोल सबसे ठंडा है, उसी तरह का चांद का भी है। सूर्य की किरणें साउथ पोल पर तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से वहां टेम्परेचर कम होता है। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के साउथ पोल पर टेम्परेचर -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए इसरो चांद के साउथ पोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये चांद की वो जगह है जहां अभी तक कोई भी पहुंच नहीं सका है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। अगर चंद्रयान 3 के जरिए साउथ पोल पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है तो ये स्पेस साइंस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। यही वजह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी साउथ पोल पर जाने की तैयारी कर रही है। अगले साल नासा इस हिस्से पर एस्ट्रोनॉट्स को उतारेगा। अब वहीं एक सवाल ये उठता है कि चंद्रयान लैंड हो गया तो इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए लैंडर और रोवर होंगे। लैंडर के साथ 3 और रोवर के साथ 2 पेलॉड होंगे। पेलॉड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक भेजेगा। लैंडर और रोवर के पेलॉड चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या फिर नहीं। साथ ही आपको बता दें कि इस मिशन की जिम्मेदारी भारत की रॉकेट वुमेन ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को सौंपी गई थी। इसरो की महिला साइंटिस्ट ऋतु चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर है। इससे पहले वो मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेटर डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। खैर, अब चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, जो भारत की तरफ से बहुत बड़ा कदम है और पूरे भारत को उम्मीद है कि इस बार का ये मिशन सक्सेसफुल होगा और एक बड़ी जीत भारत के हाथ लगेगी। तो ये चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ जानकारी थी जो हमने आपको दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।